बोलो यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, देवात्मा हिमालय की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आइए आत्मी बंधुओं एवं मातृशक्ति, आज वास्तव में विसंगतियां, भ्रम और नाना प्रकार के अंधकार का समय है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि बेटा, घर में यदि नमी का वास बहुत अधिक है तो जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, कपड़े खराब होंगे, चमड़े का सामान खराब होगा और कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएगी। समस्या क्या है? समस्या एक ही है कि नमी है। तो इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव लिखते कि आदमी अगर भ्रम की स्थिति में है, अज्ञान की स्थिति में है, तो फिर उसके बहुत सारे प्रयास निष्फल जाते हैं। आज समाज में धर्म के प्रति नाना प्रकार की बहस होती है, परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं, नाना प्रकार के उपक्रम रचे जाते हैं। प्रदर्शन का युग हो गया। हम धार्मिक दिखे जाएं, हम धार्मिक माने जाएं, हमें धर्म की पहचान, हमारी धार्मिक पहचान बन जाए, इस तरह के उपक्रम नाना प्रकार के रखे जा रहे हैं, लोग रखते हैं अपने जीवन में। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने तो सारे उलट के उल्टा कर दिया। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, कोई गिलास यदि 10 दिन से 15 दिन से उल्टा औंधा हुआ रखा है और कोई आकर के अगर उसको सीधा कर दे तो लोग कहेंगे, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो उसको उल्टा कर दिया। नहीं, उल्टा नहीं कर दिया, अब सीधा हो गया, अभी तक ये उल्टा था। धर्म के भी क्षेत्र में इसी तरह की भ्रांतियां हैं कि हम दरवाजे पर भिक्षाटन से लेकर के नाना प्रकार के लोग आते हैं, उनको भी हम धार्मिक मानते हैं। मंदिर से लेकर के और विभिन्न प्रकार के जो समाज में उपक्रम है, उनमें भी धर्म की बहुत बड़ी एक व्यूहरचना दिखाई पड़ती। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा समझदारी से काम लीजिए। कैसी समझदारी से काम लीजिए? उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, यदि आपको धर्म को देखना चाहते हैं, धर्म के शरण में चलना चाहते हैं, सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं, तो सच्चे धार्मिक बनने के लिए आप कुछ समझ लीजिए, सीख लीजिए, कुछ आपको गहरा ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? तो गुरुदेव ने लिखा कि देखिए, धर्म के लिए पीले कपड़े से लेकर के, तिलक माला से लेकर और तीर्थ यात्रा से लेकर के और किसी भी तरह के मंत्र पाठ से लेकर के इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। संबंध है थोड़ा बहुत, पर सीधा कोई संबंध। तो सीधा संबंध क्या है? कैसे धार्मिक होने का हमारे अंदर भाव पैदा हो। तो परम पूज्य जिसके बारे में लिखा है कि आप यदि धर्म के शरण में चलें, यदि धर्म के पास चले, तो आपको नाना प्रकार के लाभ मिले, भगवान के अति करीब रहे। तो गुरुदेव लिखते हैं, बेटा, जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर मानव मात्र के प्रति दया का भाव, जहाँ संवेदना है, वहाँ धर्म है। और जहाँ धर्म है, वहाँ आप भगवान के अत्यंत करीब हैं, आप सत्य के करीब। और सत्य ही नारायण। हम लोग पूजा करते हैं ना सत्यनारायण भगवान की। तो जब धर्म के करीब है तो हम सत्य के करीब है, और सत्य के करीब है तो हम भगवान के करीब है, भगवान के पास है, भगवान की कृपा के बिल्कुल करीब है। तो इसके पीछे गुरुदेव ने एक उद्देश्य रखा है कि लोग धर्म के बारे में सही सही ज्ञान कर लें। तो गुरुदेव लिखते हैं, बेटा, धर्म को समझने के लिए 4 बातें समझ लीजिए, 4 चरण समझ लीजिए, 4 स्तंभ समझ लीजिए, 4 तरह की आप बातों को गांठ बांध लीजिए। किस तरह से? तो उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म के 4 चरण, 4 पैर मान के चलेंगे
4 भाग बन के चलेंगे और चारों भागों को आपके जीवन में ले आए तो आप पक्के धार्मिक हो। कौन सा वेश पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, आप उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप धार्मिक पूरे के पूरे आपको माना जाएगा। तो गुरुदेव ने उसकी शर्त रख दी। कहा शर्त पहली बात तो यह है कि आपको विवेक सम्मत आपके विचार हो, विवेक आपके अंदर जागृत हो। और भाइयों बहनों, और कहीं विवेक पाना है तो क्या करना चाहिए, आप सबको पता है कि आदि शक्ति माँ गायत्री की यदि हम शरण में चलें, यदि उस गायत्री माता की समर्थ साधना में लगाएं, यदि गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य का ध्यान करें, यदि हमारी उपासना भाव भरी हो, बलवती हो, हम एकनिष्ठ हो जाए, तदाकार हो जाए और भगवान के साथ घुल मिल जाए, ऐसी शानदार उपासना तो को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। एक वृतांत याद आ गया। तो गुरुदेव ने एक जगह किसी ने पूछ दिया कि आप 66 माला गायत्री मंत्र का रोज जप करते हैं, आपको ऊब नहीं पैदा होती, आपको थकान नहीं लगती? तो गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा आप ये बताइए, एक पान की गुमटी पर एक इंसान पलथी मारकर बैठ जाता है और सुबह 8-9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक 12 घंटे बैठा रहता है, एक आसन में बैठा रहता है ना, और उसको थकान नहीं, उसको ऊब नहीं है, उसके चेहरे पर उदासी नहीं है, वह उसी ऊर्जा से, उसी गति से पूरे दिन लोगों की सेवा करता है, अपना धंधा करता है, व्यापार करता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जब वह नहीं ऊब सकता है और तो हम भगवान की उपासना करते तो हमारे अंदर ऊबन क्यों पैदा होगा, हम क्यों घुटन पैदा हो, हमारी रुचि क्यों विचलित होगी? तो गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा उपासना अवश्य करें, लेकिन भाव परख होनी चाहिए, भावना में डूब कर करें। और गायत्री महामंत्र ही एक ऐसा अस्त्र है जो हमारी दुर्बुद्धि का नाश कर सकता है, जो सद्बुद्धि की स्थापना कर सकता है, जो हमको सदाचरण के लिए प्रेरित कर सकता है, जो हमको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जो हमारे प्राण की रक्षा कर सकता है, जो हमारी चेतना का सूक्ष्मीकरण कर सकता है। ऐसा ये मंत्र है, महामंत्र है, वेद मंत्र है, गुरु मंत्र है। तो इसकी शरण में चले और चल करके गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करें। उपासना हमारी शानदार होनी चाहिए। एक काम तो गुरुदेव ने कह दिया कि आपका प्रथम चरण विवेक का यहाँ से पूरा होगा, है ना। विवेक आ गया, बुद्धि पवित्र हो गई और सुमति आ गई। पवित्र बुद्धि से हमने जो निर्णय लिए, जो हमने काम किए, उनके प्रतिफल भी शानदार होंगे और उनके परिणाम भी शानदार होंगे और सुख का कारण बनता हुआ चला जाएगा। जब दुर्बुद्धि होती है तो दूषित बुद्धि के कारण हमारे निर्णय भी गलत जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती है और हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए गायत्री महामंत्र की शरण में चलना चाहिए। एक बात तो ये, और गुरुदेव ने दूसरी बात कही कि बेटा एक काम और आप करिए। कौन सा काम करिए? बोले आपको अपने साथ साथ में विचारों के साथ साथ आप अपने इंद्रियों का ख्याल रखिए। इंद्रियां ये आम आदमी को पतन पराभव की तरफ ही घसीटती रहती है, अधोगामी है, निम्नगामी है, नीचे की तरफ ले जाती हैं, पतन की तरफ रास्ता मोड़ने का प्रयत्न करती हैं। पानी को फैलाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी पानी फैलाते चले जाइए, पानी हजारों गैलन नीचे गिरता चला जाएगा और आपको उसी पानी को आप ऊपर ले जाए, 3 मंजिले पे ले जाए, 4 मंजिल पे ले जाए, ऊंचाई तक ले जाए, तो उसमें कितना पुरुषार्थ चाहिए आपको, कितनी आपको ऊर्जा लगेगी। तो इसी तरह से गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, आदमी को उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उठने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि आप अपने अंदर क्या करें, आप एक ही काम करें कि अपने इंद्रियों पर आप नियंत्रण करें। इंद्रियों को आप पवित्र काम में लगाएं, इंद्रियों को वश में कीजिए, इंद्रियों के को लगाम लगाइए, इंद्रियों के घोड़े भागने न पाए इधर उधर। तो क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने लिखा, इंद्रियों को 2 ही इंद्रियां मुख्य रूप से गुरुदेव ने जिक्र किया है कि एक तो जीभ, एक तो जिह्वा और एक हमारी कामेंद्रिय।
यदि जिह्वा हमारी ठीक है, यदि जेब हमारी संतुलित है, यदि जेब को हमने वश में कर लिया है, यदि खाने पीने का हमारे अंदर में मादा पैदा हो गया, यदि खाने पीने के बारे में हमें जानकारियाँ हो गई, यदि जेब के वशीभूत होकर के हम भोजन नहीं करते हैं, तो फिर आप जान के चलिए कि शक्ति का अकूत भंडार हमारे अंदर भीतर अपने आप पैदा होता चला जाएगा। और इसके लिए सरल तरीका गुरुदेव ने, विषय तो बहुत बड़ा है लेकिन सरल तरीका कह दिया कि आप एक सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत कीजिए। उस दिन आप नमक छोड़ दीजिए और चीनी छोड़ दीजिए। बेटा उन्होंने लिखा, बेटा हमने तो 24 वर्ष तक है सब कुछ छोड़ दिया। गाय के 2 गिलास छाछ और जौ की 2 रोटियां खा करके हमने पूरे 24 साल गुजार दिए। तो आप इतना तो करें कि सप्ताह में एक दिन आप चीनी छोड़ दें, एक दिन आप नमक छोड़ दीजिए। भोजन आप अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार एक बार करें या 2 बार करें, ये तो आपका काम है, लेकिन आप अस्वाद व्रत अवश्य कीजिए। एक काम तो गुरुदेव ने ये बताया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप जब इस तरह से रखेंगे तो कामेंद्री भी संयमित रहेगी और उसका भी आप ठीक ठीक नियोजन कर सकेंगे शक्ति का। तो गुरुदेव ने लिखा है कि आप इंद्रियों की शक्ति में, आप इंद्रिय शक्ति में सबसे पहले आप इंद्रियों को ठीक करें। और दूसरी बात तो गुरुदेव ने लिखी है कि अपने आप अपने समय का उपयोग कीजिए। इस समय के को आप लोक मंगल में लगाइए, श्रेष्ठ काम में लगाइए। समय को बजट बना के खर्च करिए। समय पर उठने का, समय पर खाने का, समय को बचाने का काम करिए। जैसे आप 1-1 रुपया बचाते हैं, 100-100 के नोट बचाते हैं, बचा करके जमा करते हैं, ऐसे पूरे दिन समय बचा करके उपासना में लगाइए, गुरुदेव के काम में लगाइए, ज्ञान के विस्तार में लगाइए, बच्चों की परवरिश में लगाइए, बहुत सारे काम उनमें आप लगाइए, वृक्षारोपण में लगाइए। तो ये समय की साधना करें आप। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा अगर आप साथ साथ में काम और करेंगे कि आप अपने विचारों को भी पवित्र कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो विचारों को धोइए, विचारों को रगड़िए, विचारों को ऊंचा उठाइए, विचारों का उन्नयन कीजिए, विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाइए, विचारों में आप शक्ति पैदा कीजिए, धार पैदा कीजिए। तो गुरुदेव ने लिखा कैसे करेंगे आप धार पैदा करेंगे? तो उन्होंने कहा अपने विचारों को सकारात्मक पैदा कीजिए, सकारात्मक रुख अपनाइए, सदचिंतन कीजिए और साथ में स्वाध्याय का सहारा अवश्य लें। तो गुरुदेव ने तो 3200 पुस्तकें लिख दी हैं, वाङ्मय हमारे पास हैं, तो कुछ न कुछ अवश्य पढ़ें। और गुरुदेव लिखते हैं बेटा आपको जानकर अचंभा होगा कि हमने धधकते हुए हृदय से, रक्त की स्याही से साहित्य लिखा है, सो इसका प्रभाव अवश्य हो। एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि ज्ञान परमात्मा का है और भगवान ने पकाया हमने है। ज्ञान परमात्मा का और पकाया हमने है और परोसने का काम आपका। आप परोस दीजिए, जन जन तक ले जाइए हमारे विचारों को। तो गुरुदेव ने लिखा विचारों का संयम करें, विचारों को पवित्र करें। विचार ही आदमी के उन्नति अवनति का कारण, विचार ही डिप्रेशन और मनोरोगों का कारण, विचार ही प्रसन्नता का कारण है। तो विचारों को आप जितना बेहतर कर लेंगे उतना हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से विचारों की शक्ति पैदा करें, विचारों को पवित्र बनाएं और स्वाध्याय मनन चिंतन का सहारा लें और अपने समय के साथ साथ अपने धन का भी एक अंश अवश्य लगाएं। धन किसने दिया है? गुरुदेव लिखते हैं धन आपने पैदा किया है और समय किसने दिया है? भगवान ने दिया है। समय भगवान ने दिया है और धन आप पैदा करते हैं। तो धन का एक छोटा सा, 1 चाय का रुपया, आधी चाय का रुपया, 2 चाय का रुपया, जो आपकी सामर्थ्य के अंतर्गत आता हो, तो आप उतना धन और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सप्ताह में 7 घंटे मिला करके आप लोक मंगल में लगाइए, सेवा में लगाइए, वृक्षारोपण में लगाइए, गरीब बच्चों की सेवा में लगाइए, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाइए, ज्ञान के विस्तार में लगाइए। लोगों को आप सकारात्मक विचार दीजिए,
आपके पास मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट दीजिए, आपके पास अच्छे विचार है तो अच्छे विचार दीजिए, आपके पास धन है तो धन दीजिए, आपके पास समय तो समय दीजिए, आपके पास प्रभाव है तो प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। तो आप कुछ न कुछ भगवान की झोली में डालते रहिए। इतना अगर हमने कर लिया, यदि हमने गायत्री माता की समर्थ साधना कर ली, विवेक हमारे पास आया, यदि हमने संयम किया और यदि हमने साहस किया, काहे का साहस, श्रेष्ठ कामों पर और श्रेष्ठ रास्ते पर चलने का साहस किया, यदि हमने साहस पैदा किया, यदि हमने संयम किया और यदि हमने भगवान की सेवा में समय लगाया, साधन लगाया, तो आप समझ लीजिए कि आप पक्के धार्मिक हैं। फिर आप कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी उपासना करते हैं, कितना आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह के आप खाना खाते हैं, किस तरह के आप आपके पास दिनचर्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं, पर यह महत्वपूर्ण है कि यदि हमने गायत्री महामंत्र की उपासना कर ली, यदि हमने 4 प्रकार का संयम किया और यदि हमने अपने जीवन में साहस पैदा किया और यदि हमने भगवान की झोली में कुछ डालने का मन बनाया, तो आप मान के चलिए कि ये भगवान हमारे करीब होगा, हम सत्य के बिल्कुल करीब होंगे, सत्य नारायण के पास में होंगे और नारायण के जब करीब होंगे तो नारायण की गोद हमको मिलेगी, तो फिर दुख कहाँ, फिर अवनति कहाँ, फिर समस्याएं कहाँ, फिर हमारे जीवन में कष्ट कहाँ, फिर हमारे जीवन में दुख की अनुभूतियाँ क्यों। तो इतना कर लेंगे तो बंधुओं बात बहुत पक्की हो जाएगी और सही अर्थों में हम धार्मिक पंथे चले जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।